जैसे आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोगों ने खुद एक ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो लॉन्च किया हुआ माइथिका के नाम से, मैं बल्कि आपको बताऊंगी, वो दैट इज़ 100% ऑर्गेनिक है, जो कि आदमियों को सपोर्ट करता है टू फॉर देयर ब्लड फ्लो, उनका बहुत बेहतर करता है। और जब आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन बेहतर होता है, टाइम लैप्स बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। और फिर उसमें आपके ऑर्गन की जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव करती है। जो ऑयल हमारा वो 100% ऑर्गेनिक है और वो हर तरह से चीज़ों के लिए वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। मतलब लॉन्च से पहले उसको ऑलमोस्ट 500 to 700 लोगों के ऊपर जो है वो टेस्ट किया गया है लॉन्च से पहले, और वो बहुत अच्छा है। इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हैं जिसमें फूड सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो समझते हैं कि उनका एनीबडी हु इज अबव 18 एनी, वो मैं तो उसको ये समझती हूँ साइजेस के लिए यूज हो सकता है। नो वो है ही नहीं, ये चीज़ें नहीं है। वो आपकी सेक्सुअल वेलनेस को बेहतर करने के लिए है। जो हमारी वेलनेस का एक कॉन्सेप्ट है ना कि हमें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। माइथिका ऑयल आपकी रूटीन का हिस्सा है। ये हर आदमी को 18 साल से ज़्यादा जो हो उसको ये यूज़ करना चाहिए, और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको यूज़ करना चाहिए, और इसके रिजल्ट्स बहुत वंडरफुल हैं। पहली दफ़ा कोई बता रहा है अपने ऑयल के बारे में कि ये आपकी जो साइज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। नो हम गलत चीज़ नहीं करते। हाँ, हम जो चीज़ वो है वो वेलनेस है। वो वेलनेस, यस, अगर किसी इंसान को ये लग रहा है कि उसको इजैकुलेशन हो रही है या अर्ली इजैकुलेशन हो रही है, उसको इरेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं, तो देन दे शुड विजिट द क्लिनिक। तो जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि ये इस तरह के ऑयल्स अगर आपको कहीं मिलते हैं, अक्सर लोग जो जैतून का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेबल। इस तरह की चीज़ें मत इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको पता नहीं है कि ये कहाँ पे हेल्दी है या नहीं है, और आपको उसको किस तरह लिव इन रिलेशनशिप या आपका कोई और कोई रिलेशन होता है, अब बॉयफ्रेंड होता है, लेट्स सपोज किसी की गर्लफ्रेंड होती है, तो लड़कियों की जो वर्जिनिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे यहाँ, हम मतलब एशिया में देखा गया है कि वर्जिनिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और बहुत सारी मिथ्स हैं आपने सुनी होंगी। आजकल तो वैसी ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं कि आप ऑपरेट करवा सकते हो, वर्जिनिटी को वापस ला सकते हो, जिसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी करवाती हैं। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट सुना ऐसा है। तो क्या आप इसको सेफ समझती हैं? प्रोसीजर्स करवाना, प्रोसीजर्स देखिए अगर आप मुझसे मेडिकली पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये सेफ मेथड्स हैं, मगर इनसे कोई ख़ास फ़र्क जो है वो उस तरह से नहीं पड़ता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या वर्जिनिटी जो है वो लाजमी, तो खैर मेरे ख्याल में कोई इंसान आपको कहे कि वो वर्जन है तो आपको उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप उसकी बुराइयों की तरफ मत जाइए। अगर वो आपके साथ लॉयल है, अगर वो आपके साथ बिल्कुल कमिटेड रिलेशनशिप में है, और आप जब से उसके साथ हैं तब से उसका कोई और चीज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपको उस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पोक करें कि पीछे क्या चल रहा था। पीछे बहुत कुछ मर्जी से भी हो सकता है और बगैर मर्जी के भी हो सकता है, मजबूरी से भी हो सकता है, धौंस से भी हो सकता है, छोटे बच्चों के साथ आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है। सो पीछे जाने की इतनी कोशिश ना करें कि पीछे वो वर्जन थी या नहीं थी। आज से, अभी से वर्जिनिटी आज का रिलेशनशिप आपका तय करता है कि आप फ्रॉम दिस मोमेंट इससे आगे वो कैसे हैं, आप मेरे साथ कैसे हैं, हमारा रिलेशनशिप किस तरह का, ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बेसिकली। नहीं, वो सर्जिकल जो वो सेफ है। हाँ, वो सेफ है। उसमें मतलब लड़कियां उसकी तरफ जाती हैं और वो जाती हैं, बट आई डोंट रिकमेंड इट। लोग क्योर करते हैं उससे, क्योंकि उसमें आपकी विजाइनोप्लास्टी वगैरह होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो वो होती हैं। लेकिन पहली बात मैं ये समझती हूँ कि एक तो आपको ऑफ कोर्स आपको अपने हदूद में रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मगर अगर किसी बच्ची से कोई ऐसी गलती हो भी जाती है, कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि औरतें जो हैं, बहुत सारी औरतें इस डर से भी अपना अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं बनाती कि उस आदमी को कहीं पता चल जाएगा। इसी तरह से जो है वो शादी की तरफ भी नहीं जाती कि उस आदमी को पता चल जाएगा कि कहीं मेरे से कुछ जो है वो, क्योंकि इस तरह के केसेस क्लिनिक के ऊपर आते हैं। तो हम उन बच्चियों को भी ये समझाते हैं कि एक तो बेटा सबसे पहले तो जो तौबा, ऑफ कोर्स आपका सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपने जो गलती की उसकी आप माफ़ी मांगो। उसकी तो माफ़ी है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम बड़े हैं तो हमारा काम ये बनता है कि हम आपको ये बताएं।
तो बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अगर आपने वो हो गया उसके बाद दोबारा कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको कोई बहुत मसला नहीं है जी, ठीक फिर हो कोई गया। बहुत अगर एक दफ़ा हो गया और उसके बाद दोबारा कभी कुछ नहीं हुआ तो फिर आपको कोई मसला नहीं। मेरे कहने के मकसद इसलिए था बिकॉज जो सेक्स है ना टर्मिनोलॉजी बेसिकली उसकी जो हम उसे अगर तोड़ेंगे उसे खींचेंगे और पता चलेगा वो है सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज। बेसिकली एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू एक एनर्जी आती है, एक रूह आती है एक ऐसे जिस्म में और वहाँ पर वो अपनी खुराक भी लेती है और अपने सारे फॉर एग्जांपल बॉडी फंक्शंस भी करती है और वहीं से वो रूह बाहर भी आती है बॉडी और एक पूरा नेचुरल सा प्रोसेस है। तो इसको मेरे ख्याल में आफ्टर मैरिज ही करना चाहिए इन चीज़ों को। ये तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू कि अगर आप इसको जो चीज़ें आफ्टर मैरिज आपके लिए हुक्म की गई है आप उसको आफ्टर मैरिज ही करें। और उसमें कहीं आपको डर है कि जना ना हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसमें जैसे हमने कहा कि आप निकाह की तरफ जाइए, आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो आसानी पैदा कीजिए लोगों के लिए ताकि लोग जना से बच सकें और गलत कारियों से बच सकें। तो आप उस ऑप्शन को लें। अगर आपको गलतकारी का खौफ है कि ये हो सकता है तो आप ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ जो है आप शादी का रास्ता अपनाइए जो आपका प्रॉपर एक चैनल है जिसको आपको फोकस करने की ज़रूरत जो है वो। आपके कहने के मकसद है कि 4 शादियाँ कर लेनी चाहिए? आई डोंट सपोर्ट यूजुअली, लेकिन अगर आपकी दूसरी शादी करने की कोई रीज़न है या तीसरी शादी करने की भी कोई ऐसी रीज़न है जहाँ पे आपको लगता है कि जी आपको शादी करनी चाहिए तो ये किया जा सकता है। इसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि जी आप ना ही करें बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊँ अहमद, हमारे यहाँ पे फीमेल्स जब मदर्स बन जाती हैं ना तो बीवियाँ बनना भूल जाती हैं। उनको नहीं याद होता कि एक अदद शोहर जो है वो उनके साथ है, फिर मर्द जो है वो सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन होता है और औरत जो है वो घर संभालने के लिए बस अपने बच्चों के ऊपर रहती हैं। तो अगर तो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ सेक्सुअल थिंग्स, अगर सिर्फ ये एक रीज़न है तो आप एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक बेहतर कीजिए और क्योंकि सेक्स जितनी ज़रूरत आदमी की है उससे ज़्यादा ज़रूरत वो औरत की है। 4 के बाद आदमी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा और जिसने नहीं रुकना उसने नहीं रुकना। हाँ, लेकिन कुछ रीजन जरूर हो सकती है दूसरी शादी, ये मैं इसको जरूर कहती हूँ। लेट्स से कि एक शादी हुई, माँ बाप ने जैसे हम पहले अभी कह रहे थे कि एक अनवांटेड शादी थी, अच्छा आपने खुश इसलूबी से उस ताल्लुक को निभाया, आपने उस बीवी के जो हुकूक थे वो पूरे किए, आपने कोशिश की और उस औरत ने भी कोशिश की कि आपका एक ताल्लुक बन जाए। वो वर्किंग रिलेशनशिप तो बन गया, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मगर आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन नहीं है या आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक वैक्यूम लगता है। तो फिर औरत अगर यही फील करती है तो उसके पास तो ऑफकोर्स तलाक और खुला का जो एक हक है वो है। लेकिन अगर आदमी को ये चीज़ें फील हो रही हैं तो उस सूरत हाल में आप अपनी फर्स्ट वाइफ की इजाज़त से, परमिशन से दूसरी शादी की तरफ फर्स्ट वाइफ इजाज़त देगी अगर आप उसको अच्छे तरीके से एजुकेट करें कि रीज़न क्या है आपकी शादी करने की। ऑफ कोर्स उसके लिए बड़ा मुश्किल फैसला है, कोई भी औरत इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। जैसे आदमी औरत की चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, वैसे औरत भी आदमी की दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि ये औरत के लिए चीटिंग है। बेशक आप इसको मजहब के उसमें जितना मर्जी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, ये औरत के लिए सही है, ठीक है, ये फैक्ट है। आप औरत के इमोशन समझ ही नहीं सकते बेसिकली कि वो ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है, वो कितना उसके अंदर वेयर एंड टेयर होता है, तो इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। यस, अगर आप उसको बताइए कि ये एक चीज़ है तो इसको मैं करना चाह रहा हूँ और इसमें मुझे पता है कि शायद ये आपके लिए तकलीफ दे हो मगर ये मेरी ज़रूरत है, तो आप उसको एजुकेट करें, इसके ऊपर उसको तैयार करें, वो तैयार हो जाएंगे। क्या आप नहीं समझती आजकल जो मुख्तलिफ किस्म के हुक्मा जो हैं वो जिस किस्म की माजून बना देते हैं, उनकी जो प्रमोशंस होती हैं उसकी वजह से भी ज़्यादा शादियाँ लोग कर रहे हैं माजून की वजह से? नहीं, उस माजून की वजह से मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये आपके रिलेशनशिप के वो डिससेटिस्फाइंग पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअली आपको इस तरह की चीज़ों की तरफ पुश करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना हो, उसमें आपका बिहेवियर हो, आपका एक दूसरे को टाइम देना हो, आपका एक दूसरे को इज्जत के साथ ट्रीट करना हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट ना अच्छे कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं, हम औरतों को कहते तो हैं इमोशनल, मगर जब औरतों की अपनी नीड्स अनमेट रह जाती हैं तो वो आदमियों के इमोशंस को भी फिर वो ब्लॉक करना शुरू कर देती हैं। कहती भाई तुम्हें हम क्यों अटेंड करेंगे जब हम नहीं अटेंड हुए, तो वो बड़ी रिवेंज उनमें आ जाता है। रिजेंटमेंट्स बहुत ज़्यादा औरतों के अंदर आती हैं और वो रिवेंज फिर वो निकालती भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर आपका सारा कंट्रोल है, बिल्कुल औरत अपना रिवेंज उस मर्द से ज़रूर लेती है जिसके साथ उसका टाइम अच्छा नहीं गुजरा हुआ और वो अपना तरीका ढूंढती।
तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की डिससेटिस्फेक्शन है। बेहतरीन चीज़ तो यही है कि जब आपकी ना बन पाए तो प्लीज़ एक दूसरे को जाने दीजिए, बजाय इसके कि आप घसीटें और एक अनहैप्पी रिलेशनशिप चले और बच्चे भी इसमें रुलें। बहुत बेहतर आप उससे अलग हो जाएं। नापसंदीदा अमल है, बट दोनों के सुकून के बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बेहतर पार्टनर मिल जाए, हो सकता है आपकी औरत को कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, उसका भी उतना हक है ज़िंदगी के ऊपर। सो बेहतर तो यही है। लेकिन अगर वो औरत आपको नहीं छोड़ के जाना चाहती क्योंकि उसके बच्चे हैं या उसको आपके साथ उनसियत है या उसको वो सब मिल रहा है जो उसको चाहिए, हर औरत को वो सब कुछ नहीं चाहिए होता जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा, उसको पैसे भी चाहिए होते हैं। कई औरतों को सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं कि घर चल रहा हो, एक सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो ठीक है चल रही। अगर उनकी ये डिमांड है और वो पूरी हो रही है तो दूसरी शादी हो सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं। बिल्कुल। एंड मेरे कहने का मकसद ये था कि माजून जो है वो सेफ है। आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझती कि माजून वगैरह जो है वो सेफ है। ना माजून सेफ है, ना ब्लू पिल्स सेफ है। इस तरह की कोई चीज़ जो है सेफ नहीं है। इस पे मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसको बेच के ऑनलाइन। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही इस पे। देखिए वो मजून जो है ना, लोग उसको इस तरह तो नहीं बता के बेच रहे हैं ना कि इसमें स्टीरॉइड्स जो हैं वो हैं, ये इसमें ऐसा कुछ है जो आपको डैमेज करेगा। कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस तो रखे एटलीस्ट। गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के अदारे हैं जिसके अंडर जो है सारी ड्रग अथॉरिटीज जो हैं वहाँ से सारी चीज़ें होती हैं। सुना गया कि ज़्यादातर जो पिल्स होती हैं उसमें वो पीस कर डाली जाती हैं। वही क्लाइंट्स जो के आके बताते हैं कि उन्होंने मजूने इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद ये सारा कुछ जो है वो हो गया है। लेकिन देयर आर सम ऑर्गेनिक थिंग्स जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदे जो हैं वो होते हैं। 100% ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं, जिसमें आप अपना लाइफस्टाइल के ऊपर काम कीजिए, हेल्दी खाना पीना शुरू कीजिए। चार फूड एग्जैक्टली